नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर का पोर्शन आपको अच्छा खासा मजबूत करना होगा। आपके इस पोर्शन को मजबूती देने के लिए करंट अफेयर की ये क्लासेस आपकी बहुत सहायता करेंगी। इन क्लासेस से बाहर कोई मैटर नहीं जाएगा। मैं आपको इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि सारी की सारी चीजें 100% चीजें जो मैं आपको बताऊं वो क्लास के अंदर ही आपको अच्छे से याद हो जाएं। आपके सहयोग की भी मुझे अपेक्षा रहेगी कि पढ़ाने के दौरान आप भी इन चीजों को अच्छे से पढ़ें, सीरियस होकर पढ़ें, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। तो सबसे पहली बात देखें, कालिंजर किला जो कि उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल बना है। आपको सभी को याद होगा कि कालिंजर किला जो है यहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी और शेरशाह सूरी की जब मृत्यु किया हुई का नामक एक आग्नेय अस्त्र हो बीन चलाते टाइम हुई, लेकिन कई टावर की हुक्का को नाम लेवा न्यो कहे कि हुक्को भरण गयो और चिलम का माई तंबाकू की जगह तो बारूद गाल दी और बेरो बिन पड़ियो को नहीं बरना भी को ध्यान किन्ना हो बारूद गाल के ऊपर बोले जो ही पतंगी दरी खीरा दरिया खीरा दरता ही चिलम पाट ये बड़े को बड़े खत्म हो गयो। तो हुक्का को नहीं हो वो हुक्का नामक आग्नेय अस्त्र हो, है ना, बारूद की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई 1545 में। आ जाओ, तो घोषणा हुई भाई कालिंजर किला के बारे में 16 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह घोषणा की गई थी। कालिंजर किले की स्थिति देखें तो बांदा जिला उत्तर प्रदेश के अंदर यह स्थित है। और भूवैज्ञानिक महत्व किस लिए भाई इसको शामिल किया गया है, तो इसके जो एपार्कियन और अनकॉन्फर्मिटी जो कि 2.5 अरब वर्ष पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट और 1.2 अरब वर्ष पुराने कैमूर बलुआ पत्थर का एक क्या है, संगम है। क्या है संगम? एपार्कियन अनकॉन्फर्मिटी। ये अच्छे से आपको नाम याद कर लेना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो कई बार यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछती है किससे संबंधित नाम है। इतिहास देखे तो चंदेल राजाओं का गढ़ था और 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, है ना। कोई है को पीणो मृत्यु को नई शेरशाह सूरी एक आगने अस्तर और डंगू चलाए उनके बापड़ों बड़ी सल्ट गयो। अगलो देखो, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के अंदर, ये नाम याद रखना, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर? नोएडा के अंदर। उद्घाटन 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रथम चरण का क्या किया था, इन्होंने उद्घाटन किया था। स्थान देखें तो जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। कुल निवेश देखें इसमें तो 11,200 करोड़ रुपए का इसमें क्या हुआ है, निवेश हुआ है। विकास करता है इसका ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। क्षमता इसकी देखें तो प्रारंभिक क्षमता इसकी 1.2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष रहने वाली है। आगे इसको बढ़ाकर 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष तक करने की संभावना है। कनेक्टिविटी देखें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु 31.42 किलोमीटर लंबा एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो है वह काम करेगा इसकी कनेक्टिविटी के लिए और जिसकी लागत 3,630.77 करोड़ आने वाली है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छे से याद करेंगे कहां बन रहा है और साथ में विकासकर्ता जो है वो याद करेंगे ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड। कुल निवेश देखें 11,200 करोड़ रुपए। तीन बातें अच्छे से याद होनी चाहिए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के अंदर, विकास करता है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है और तीसरी बात आपको याद रखनी है, निवेश कितना होगा, 11,200 करोड़ रुपए। चलिए अगली खबर देखते हैं। रिलीफ पहल, तो सबसे पहले रिलीफ की फुल फॉर्म देखेंगे। रिलीफ क्या है? रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, यानी कि एक्सपोर्ट से संबंधित बातें करेंगे अपन, निर्यात से संबंधित। मंजूरी मिली इसको 19 मार्च 2026 को, जो कि एक पहल है निर्यात संवर्धन मिशन के तहत इसको क्या मिली है, मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य है पश्चिम एशियाई जो देश हैं खाड़ी संकट से समुद्री लॉजिस्टिक्स बाधाओं के विरुद्ध भारतीय निर्यातकों को सुरक्षा कवच प्रदान करना। रिलीफ पहल का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि पश्चिमी एशिया या खाड़ी संकट से समुद्री लॉजिस्टिक बाधाएं जो हैं इनके विरुद्ध भारतीय निर्यातकों को सुरक्षा कवच देने वाली पहल कौन सी है, तो वह कौन सी है, रिलीफ है। पूर्ण रूप देखेंगे, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। बजट और एजेंसी देखें 497 करोड़ रुपए का बजट और नोडल एजेंसी इसकी भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ईजीसी। ये आपको याद करने की कोई जरूरत है नहीं, बस इतना याद कर लेना। रिलीफ पहल, इसकी फुल फॉर्म देख लेना क्या है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं अपन। अगला है आईवीएफआरटी योजना। ये क्या है भाई? ये इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। आईवीएफआरटी योजना का 5 वर्ष इस योजना का क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। देखो मुख्य बात क्या है, स्वीकृति मिली इसको 25 मार्च 2026 को। अवधि इसकी क्या कर दी, अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 कर दी गई है। बजट रहेगा इसका 1800 करोड़ रुपए का। पूर्ण रूप इसका आपने सभी ने देख लिया। नोडल एजेंसी इसकी गृह मंत्रालय रहेगी। इसके बाद में 100% डिजिटल व
कॉन्टेक्टलेस वीजा प्रक्रिया और रियल टाइम ट्रैकिंग जो है इस योजना के अंदर यह प्रमुख कार्य किया जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया है भाई, डिजिटल और कॉन्टेक्टलेस वीजा प्रक्रिया होगी, यानी कि वीजा के लिए थाने इन्हें बिना भटकणों कौन पड़ेगा, बहुत ही अच्छा काम है। अगलो देखो भाई, ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 द मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि एक अंदर था ना दो चीज बहुत अच्छे से याद करनी है जो थारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ेड़ी है। एक तो नालसा और एक पुट्टू स्वामी, दोनों चीज याद रखनी है। अब नालसा क्या है, पुट्टू स्वामी क्या है। नालसा 2014 के अंदर एक फैसला आया था, एक विधेयक 2014 के अंदर, और उस फैसले में ट्रांसजेंडर्स के लिए कहा गया था कि इनको स्व पहचान का क्या है, अधिकार है। लेकिन अब जो ये संशोधन हुआ है 2026 में, इसमें इस अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड प्रमाणीकरण से अनिवार्य होगा कि ट्रांसजेंडर है या नहीं है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। लोकसभा और राज्यसभा में तो ये पारित हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति के पास में क्या सुरक्षित। आगे देखिए, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट पैनल है एक, सेवानिवृत्त जस्टिस आशा मेनन समिति ने इसे नालसा और पुट्टू स्वामी जो है इन्होंने निजता का अधिकार बताया था। निजता का अधिकार, ये बोले कि भाई साहब ये तो निजता के अधिकार का क्या है, उल्लंघन है, पुट्टू स्वामी केस। ये आप अच्छे से याद रखना, कैसे है उल्लंघन। बोले साहब आप चिकित्सा जो जांच होती है, मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, उन मेडिकल रिपोर्ट्स को हम किसी के साथ क्यों शेयर करें, किसी के साथ हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स को हम शेयर करेंगे तो ये तो हमारी प्राइवेसी का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो निजता के अधिकार का ये उल्लंघन है। फैसलों का उल्लंघन बताते हुए वापस लेने की क्या कर रही है ये जो पैनल है सुप्रीम कोर्ट का, ये सरकार से पहल कर रही है कि भाई आप ये जो विधेयक है, संशोधन विधेयक जो आपने जो संशोधन किया इसको वापस ले लो। तो इसीलिए यह किसके पास सुरक्षित है अभी, राष्ट्रपति के पास में सुरक्षित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई, ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक, इसमें ये दोनों आपको अच्छे से याद करने हैं। एक तो नालसा 2014 और एक आपका पुट्टू स्वामी, निजता के अधिकार का हनन। अगला पॉइंट देखो क्या है, अगला है भारत में टीबी जिसको क्या बोलते हैं, तपेदिक। ओ नाम तो भूल ही गया होगा, तपेदिक का है मामलों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। बहुत अच्छी बात है भाई, टीबी का वही ऐतिहासिक गिरावट है। तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2015 से 2024 के दौरान टीबी के मामलों में 21% और टीबी मृत्यु दर में 28% की क्या आई है भाई, कमी आई है, जो कि वैश्विक औसत से दुगनी गति है। बहुत ही अच्छी बात है, जोरदार तालियां। राष्ट्रीय लक्ष्य के आपनो, भारत का टीबी उन्मूलन लक्ष्य वर्ष 2025 और वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले है। हमारा लक्ष्य इससे भी पहले का था। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को आता है और मरीजों के लिए निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 1000 रुपए प्रति माह इनको दिए जाते हैं, जो कि इनके लिए टीबी के जो मरीज है उनके लिए। अगला पॉइंट देखो, प्रोजेक्ट चीता। मखा चीता ही कह दे, चित्तों की संख्या कितनी होगी, 53 हो गई। पहले अपन चित्ते ला रहे थे, अब अपने पास इतने चित्ते ही चित्ते हो जाएंगे, पूछो मत। अड़ोस पड़ोस के देश आके अपने पास से चित्ते लेके जाएंगे। मखा चित्ता ही कह दे। शावकों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है भाई। चला तो सोटन पर मार्च 2026 में मादा चित्ता है ज्वाला आकी माता। माता ने 5 शावकों को जन्म दिया। भारत में जन्मे कुल शावक कथा 33 तो अभी तक हो गया है। ठीक है जोमीटर भाई। बोत्सवाना से आगमन 28 फरवरी 26 को बोत्सवाना से 9 नए चित्ते, 6 मादा और 3 नर जो हैं, ये कुन्नो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, यहां पर लाए गए थे, है ना। तो अब आगे संख्या और बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा। प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, है ना। ओ तो जरूरी को नहीं। एक तो बोत्सवाना वाला फैक्ट था ना, अच्छा याद रखना कि 28 फरवरी 2026 ने बोत्सवाना से 9 नया चीता लाया गया, जिनमें से 6 तो ही मादा और 3 हा नर। चला गया। आगे है नीति आयोग, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। 2026 फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जारी तिथि क्या है भाई, 11 मार्च 2026। 18 प्रमुख राज्यों का 5 मानकों पर क्या किया गया है, मूल्यांकन किया गया है। इसमें शीर्ष राज्य कौन सा रहा है, ओडिशा रहा है। राजस्थान का स्थान परफॉर्मर श्रेणी के अंदर हमारा 14वां स्थान आया है। स्कोर हमने कितना किया है, 27.6 किया है। बहुत माड़ो स्कोर करो। सबसे निचला राज्य देखें तो सबसे निचला कौन सा है, पंजाब है, 18वें नंबर पे है भाई। ठीक है, क्योंकि 18 राज्यों का ही आया है मूल्यांकन, 18 राज्यों का ही मूल्यांकन किया गया है। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में शीर्ष देखें तो सबसे ऊपर कौन सा है भाई, अरुणाचल प्रदेश है, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, उत्तराखंड है। तो ये भी आप अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना। ये इंडेक्स जो है किसने जारी की थी, नीति आयोग ने। चलो अगला है भाई, राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें। तेजपुर विश्वविद्यालय आसाम के अंदर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने
PMFME योजना के तहत कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इतना कोई जरूरी है ही नहीं, छोड़ो इसको। महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जो है 2026, महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 किस राज्य ने इसको पारित किया? अवैध धर्मांतरण के दोषी को 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है इस बिल के अंदर। कितने वर्ष की कैद होगी भाई? 7 वर्ष की कैद होगी। कौन से राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। पारंपरिक लोक आदिवासी संगीत में देखें तो संस्कृति मंत्रालय ने यूट्यूब के साथ में क्या किया है? एमओयू किया है। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया है? यूट्यूब के साथ में एमओयू किया है, जिससे पारंपरिक लोक नृत्य वगैरह है या लोक संगीत है, आदिवासी संगीत जो है उसको बढ़ावा मिल सके। मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। किसको? मदुरै हवाई अड्डे को। मिजो भाषा देखें तो मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का क्या किया है? संकल्प पारित किया है। तो बस इतना सा मैटर था आपके करंट अफेयर की इस क्लास में। मेरे ख्याल से मोस्ट चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। आगे जो अपनी क्लास होगी उसमें हम राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो भी बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। आप राष्ट्रीय में इतना याद कर लेना, अंतरराष्ट्रीय वाली अपनी क्लास हुई थी उसमें भी 5-7 अच्छी न्यूज थी, वो भी आप अच्छे से कवर कर लेना, फिर कोई दिक्कत आपको कहीं आएगी नहीं। आपके सवाल बहुत सही तरीके से सही होंगे, लेकिन आपको रेगुलरिटी रखनी है इन करंट की क्लासेस में। आप ऐसे मत करना कि यार इकट्ठी हो जाए एक जगह क्लास, फिर हम एक साथ ही ले लेंगे। ऐसे करने से बढ़िया है डेली आप 15-15-20 मिनट का समय निकालो, इन क्लासेस को अटेंड करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, एग्जाम से पहले 2-3 बार उनको अच्छे से रिवाइज कर डालो, क्योंकि सिर्फ क्लास लेने से फायदा नहीं होगा, उन चीजों को रिवाइज आपको करना पड़ेगा, उन पर प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छे एमसीक्यूज भी लेके आऊं, इकट्ठे एमसीक्यू ले आऊं आपके लिए कि भाई मार्च का जो करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था वहां से लेकर और अपन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के जो करंट अफेयर के डेटा हैं उनसे अच्छे एमसीक्यू करें। एमसीक्यू में मैं आपको पहले ही बता देता हूं भाई, मेरा एमसीक्यू इतना बड़ा होता है कि पूरा बोर्ड भर जाता है, यानी कि उसमें बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, उसके 5-7 स्टेटमेंट होंगे, उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो बोर्ड में खाली जगह बचेगी नहीं, है ना। तो बहुत ही उच्च क्वालिटी के एमसीक्यू मिलेंगे। नया पैटर्न जो चल रहा है बोर्ड का बिल्कुल उसी के अनुसार 1-2 क्लासेस मेरी एमसीक्यू की करवाई भी हुई है, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम राजस्थान करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से बताएं, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।